नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल विवेक और आप देख रहे हैं ओकी हेम फाउंडेशन का हिंदी चैनल। तो मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में हेम्प के बारे में बता रहा हूँ, पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं बताऊँगा कि हेम्प से अर्थात भांग से क्या क्या बन सकता है। जब भी मैं किसी पब्लिक फोरम पे या किसी से मिलता हूँ और बताता हूँ कि वो पूछते हैं यूजुअली कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि हम लोग हेम्प का बिजनेस करते हैं। तो बोलते हैं हेम्प, तो हम कहते हैं भांग। जैसे ही भांग बोलते हैं सबसे पहले उनके मुंह पे मुस्कुराहट आती है कि अरे भांग भांग तो क्योंकि यूजुअली कहीं भी आप खड़े होकर बात करें भांग के बारे में, लोग कहेंगे भांग से तो नशा होता है, जो कि सच्चाई भी है, मीथ भी है। उसके बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि भांग से बनता क्या है। तो भांग बेसिकली एक कॉमन वर्ड है। लोग यूजुअली उसके पत्ते से जो पत्ते से जो भी बनाते हैं, जैसे होली वगैरह में, उसको लोग समझते हैं कि वो भांग है। लेकिन भांग का जो पौधा होता है वो एक श्रब टाइप का होता है, जो कि 10 से 12 फीट तक लंबा जाता है। और भांग के पौधे में क्या है कि एक नॉर्मल पौधे की तरह होता है। उसमें भी फूल होते हैं, उसमें भी बीज होता है, उसमें भी पत्ते होते हैं, उसमें स्टेम होता है। तो इसके हर पार्ट से कुछ ना कुछ बन सकता है। बहुत दैवीय पौधा है ये। इंडिया को $1 ट्रिलियन फॉरेक्स ला के भी दे सकता है। अब कैसे ये बताता हूँ। जो भांग का फूल है वो सबसे टॉप पे आता है, गुच्छे की तरह होता है, मतलब आइसक्रीम कोन की तरह होता है। और उसमें क्या है कि फूल से दवाइयाँ बनती है। THC या CBD एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बन सकती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन सकती हैं, मेंटल डिजीज़ के लिए, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी दवाइयाँ बन सकती है, इंसोम्निया के लिए CBD वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वो फूल से बनता है। जो अ, उसके बाद आता है बीज। बीज से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। बीज को एज इट इज़ भी खाया जाता है। जैसे बीज से लोग पहाड़ों पे चटनी बनाते हैं, चटनी खाते हैं। ये है बीज। और इससे बनता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इस टाइप का बनता है। इससे बनता है हेम्प सीड ऑयल, कुछ इस टाइप का। जो और इससे बनता है आपको हेम्प हार्ट्स। अब इनके उपयोग क्या क्या है वो भी बताता हूँ। तो हेम्प हार्ट्स जो होता है, हेम्प सीड्स के ऊपर अगर आप छिलका हटा देते हैं तो उससे जो वाइट रंग का कलर और पदार्थ निकलता है उसको हम हेम्प हार्ट्स कहते हैं। वो यूजुअली सैलड वगैरह के ऊपर ड्रेसिंग के रूप में यूज़ करते हैं और उसको खाते हैं। इसी हेम्प सीड को क्रश करके तेल भी बनाया जा सकता है, जो कि यूजुअली आप खा भी सकते हैं एज अ सैलड ड्रेसिंग्स एंड ऑल। और आप उसको लगा भी सकते हैं, लाइक जैसे आर्थराइटिस पेन पे या बॉडी में कोई पेन है तो उस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये फीडबैक हमें कई कई लोगों से मिला है। उसके अलावा इसी ऑयल का उपयोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होता है और बहुत सारे लोग इसको चेहरों पे लगाते हैं, बिकॉज इससे ये एंटी एजिंग है। और इसमें इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो है आपके चेहरे पे निखार आता है और आपके पे झुर्रियाँ नहीं आती। इस सीड को लोग खाते भी हैं। खाने से जो फ़ायदा है वो है कि दिल की बीमारी नहीं होती, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। अब जो तेल का केक बच जाता है, जो तेल निकाल देते हैं सीड से तो केक बनता है, तो कई सारे लोग उसको इंडिया में प्रोटीन पाउडर कह के बेचते हैं। बेसिकली वो प्रोटीन नहीं है, वो एक प्रकार से आटा है जिसको कि आप अ, पानी में या दूध में खा सकते हो। वो सॉल्युबल नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। बट कई सारी कंपनीज जो है उसके हेम्प हार्ट्स को, जो उसके अंदर का जो वाइट वाला पदार्थ होता है, उसको क्रश करके प्रोटीन बनाती है। इसमें काफ़ी हाई कंसनट्रेशन प्रोटीन होता है, खाने में भी मीठा लगता है और घुल भी जाता है वाटर उसमें। और ये एक प्रकार से वे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट है। जैसे जो लोग नॉर्मल प्रोटीन नहीं खा सकते वे प्रोटीन के, कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या कोई लोग वीगन होते हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना चाहते हैं, उनके लिए अमेजिंग चीज़ है। उसके बाद आते हैं कि जो उसका डंडा होता है, वो ये डंडा है जो उसका 12 फीट तक जाता है, कभी कभी 10 फीट तक जाता है, डिपेंडिंग। उससे ये रेशा निकलता है और वो रेशा इस टाइप से कुछ दिखता है। और ये जो रेशा है, इससे ये भी बहुत अमेजिंग थिंग है। ये कॉटन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, इससे इंसुलेशन बनाया जा सकता है, इससे पेपर बनाया जा सकता है, इससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अब जो कपड़ा है, आप बोलेंगे कि ये कपड़ा तो जूट की तरह दिखता है, मतलब इससे तो बॉडी छिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगर प्रोसेस करके बनाई जाए तो इससे बहुत हाई क्वालिटी के नॉन ओनली कपड़े बनाए जा सकते हैं जो पहना जा सकता है। जैसे ये कपड़ा हेम्प का है और ये ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हैं, या फिर आप होम फर्निशिंग आइटम्स बनाए जा सकते हैं। कुछ इस टाइप के होम फर्निशिंग आइटम बनाए जा सकते हैं। और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि जो कॉटन यूज होता है ना, कॉटन में बहुत प्रॉब्लम है। उसमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। अब आप सोचिए जो कॉटन आप पहनते हैं उसमें इतने केमिकल्स हैं। आज
कि कई सारे लोगों को एलर्जी होती है, आज आप कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम सुनते हो, वो उसका कारण बनता है। हेम्प में ना कोई पेस्टिसाइड यूज होता है, ना कोई इंसेक्टिसाइड यूज होता है, तो ये बहुत अच्छा है, शुद्ध है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, 20 टाइम्स लेस पानी लगता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसी रेशे से, इसी फाइबर से जो है, उसके बेसिस से आप कागज़ बना सकते हैं। इस टाइप के कागज़ आप बना सकते हैं जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं। आप इस तरह के कपड़ों से ये बैग्स वगैरह बना सकते हैं, इस टाइप की हाई क्वालिटी बैग्स बना सकते हैं, है ना। ये कपड़ों से बना है। उसके अलावा आप इसके पेपर से भी बैग टाइप के बैग्स वगैरह बना सकते हैं, कैरी बैग्स बना सकते हैं इस टाइप के। और ये बैग्स हैं, और इसका फ़ायदा क्या है कि ये डिफॉरेस्टेशन को रोकता है। बिकॉज अगर आप एक पेपर यूज़ करते जो आप यूजुअली यूज़ करते हो, वो पेड़ को काट के बना होता है। तो एक पेड़ जो 20 साल 22 साल में बड़ा हुआ है या 5 साल में बड़ा, उसको आप काट रहे हैं। ये प्लांट 4 महीने में तैयार होता है। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, क्योंकि हेम्प के जो पेड़ों से जो पेपर बनता है उसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल यूज होता है। इसमें वो केमिकल यूज़ नहीं होता है। 4 महीने में तैयार हो जाता है और वेस्ट आइटम से बना है। उसी रेशे से ये इस टाइप की हाई क्वालिटी रस्सियाँ बन सकती है। रस्सियाँ भी बहुत मजबूत होती हैं और काफ़ी डिमांड है इन रस्सियों की भी। उसके कपड़े जो मैंने दिखाया, उससे ये ज्वेलरी भी बनी है। ये ज्वेलरी भी हैंडमेड है और ये ज्वेलरी भी बनती है इससे। अब आते हैं जो डंडा बच जाता है, जो अंदर का जो पोर्शन है वो बचता है, उससे क्या बन सकता है। उससे भी पेपर बन सकता है, उससे कंपोजिट्स बन सकती हैं, जैसे हेम्पक्रीट बन सकता है। हेम्पक्रीट घरों को बनाने के लिए यूज होता है। और आप जानेंगे आज कार्बन के ऊपर बहुत बात होती है कि कार्बन न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल है। आज मैं जीरोधा के निखिल कामत को सुन रहा था, तो वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि कार्बन निगेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती है। मैं कहता हूँ आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हेम्प एक कार्बन निगेटिव पौधा है जो 1 एकड़ में कम से कम 10 टन के आसपास कार्बन को सोख लेता है। तो उसके डंडे से जो है ये प्लास्टिक बन सकती है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाने वाली हम दुनिया में अकेली कंपनी है, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है 1 या 2 कंपनी और हो, बट ज़्यादा लोग नहीं बना पाए हैं। और उसके अलावा इससे आप इस तरह के प्लास्टिक आइटम्स भी बना सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल होता है। हालांकि ये इंडस्ट्रियली कंपोस्टेबल है। इससे ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसे हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, हवाई जहाज़ के इंटीरियर के पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी फॉसिल प्लास्टिक, जो भी जहाँ भी पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक यूज होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए प्लास्टिक बनाए जा सकते हैं। बट हमें लगता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बड़ा रोल है, बिकॉज बाकी जगह पे अगर प्लास्टिक है भी तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में प्रॉब्लम है। उसी डंडे से हमने ये सैनिटरी पैड भी बनाया था, और उसके अंदर का जो फ्लफ है, अभी कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर हेम्प का कपड़ा लगा देते हैं, कहते हैं सैनिटरी पैड है, बट इसके अंदर का जो फ्लफ है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है नदियों नालों में जाता है और फूड चेन में जाता है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, फिर हमारी बॉडी में आता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कॉस्मेटिक्स की मैंने फ़ोटो नहीं दिखाई थी। कॉस्मेटिक्स है, यार्न है, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो ये कुछ बनाया जा सकता है। इसके जड़ को भी यूज़ किया जा सकता है। जड़ से जैसे चाय वगैरह में यूज की जा सकती है, उसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जड़ पे अभी उतना काम किया नहीं गया है। तो हेम्प एक बहुत ही अलौकिक पौधा है, जिससे आप लोगों को बातों से पता चल गया होगा, और ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकता है। ये कॉटन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। बस ज़रूरत है सरकार को जागने की, और सरकार को ये कोशिश करने की ये सारे स्टेट्स में लीगल किया जाए। अगर हमने किया तो इंडिया में इतने इनोवेटर्स, इतने स्टार्टअप फाउंडर्स हैं कि वो अपने इनोवेशन से दुनिया को हिला के रख देंगे। और हेम्प जो हमारा था, या साउथ ईस्ट एशिया से गया है बाहर में, पहले भांग था, अब वहाँ पे जाके हेम्प हुआ, फिर हमारे पास हेम्प बन के आ गया, तो उसमें हम लीड करेंगे। अन्यथा क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह लीडर इनोवेशन में वो होंगे, हम उनके सेकेंड पीढ़ी के लीडर्स होंगे, लेकिन फर्स्ट पीढ़ी का लीडर अगर होना है तो इंडिया को ओवरऑल लीगल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।